नमस्ते दोस्तों। हाजिर हूँ फिर से आप सबके लिए। और आज जो बात कर रहे हैं उससे पहले कुछ कहना चाहूँगी। मन में जो भी आता है वो कह देना ही ठीक होता है, बेहतर होता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में कि आजकल डिजीज़ की काउंटिंग अगर हम करें तो वो बहुत सारी हो चुकी हैं, पर एक कॉमन बात उन सब में है और वो ये है कि हम स्ट्रेस को अपने अंदर बहुत ज़्यादा जगह दे रहे हैं। और हर डिजीज़ जिसकी भी हम बात करें, हम छोटी छोटी बातों का बहुत स्ट्रेस अपने अंदर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो तो जीवन है और स्ट्रेस आता ही है, ये भी एक ह्यूमन नेचर है। बट किसी स्ट्रेस को अगर अंदर ही अंदर घोलते जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने भीतर चलाते जाते हैं, तो सारी डिजीज़, मैं चाहे जो XYZ डिजीज़ की बात करूं, उसका बेसिक कॉज स्ट्रेस लेना ही है। आज जिस डिजीज़ की हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। वेरी वेरी easy to cure this disease। और इसकी चाहे आप मर्जी जितनी दवाइयाँ गोलियाँ ले लें, लेकिन एट लास्ट अगर आप रेगुलर अपनी लाइफ में एक्सरसाइज की ओर बढ़ जाते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर करने लगते हैं, तो ये डिज़ीज़ को क्योर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज मैं कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को क्योर करने के लिए की जाती हैं उनकी बात करती हूँ। तो ये वाली जो हमारी नेक मसल्स हैं ये स्टिफ हो जाती हैं, या कंधों में हमारे जो हैं गांठें बन जाती हैं और एकदम जैसे हमसे हिलाई ही नहीं जाती, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस डिज़ीज़ के हमें बढ़ते हुए। और फिर ये बढ़ते बढ़ते हाथों की तरफ, यहाँ फिंगर्स में भी नमनेस आने लगती है। इसके लेवल को अगर हम और बढ़ाते गए तो ये बहुत ही एक डिफरेंट रूप ले लेती है, एंड मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, दैट इज़ पैरालिटिक। इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को बहुत ही सीरियस लेने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा बातें ना किए बिना हम अपने इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हमें जो एक्सरसाइज करनी है उनके बारे में बात करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द नेक रोटेशन। ये जो नेक रोटेशन है वो हमें बहुत स्लोली करना है, और ये नेक रोटेशन हमें हाफ करना है, बिल्कुल इस तरह से एक कंधे से हमें दूसरे कंधे पे जाना है। और जितना धीरे, जितना आराम से इस नेक रोटेशन को आप करेंगे, उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो इसको करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, चाहे ऑफिस गोइंग हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, इसको आप कहीं पर भी बैठ करके आराम से कर सकते हैं, तो आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। उसके बाद इसकी सेकेंड एक्सरसाइज है, हम धीरे से अपने गर्दन को, केवल हमें गर्दन को पीछे घुमाना है और पीछे देखने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे ये गर्दन दूसरी तरफ हम ले जाएंगे और आराम से पीछे इसको खींचने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं। यहाँ पर हमारी बॉडी के सारे नर्व्स होते हैं और मसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट ब्रिज। इसकी एक्सरसाइजेज में कोई जल्दी नहीं मचानी है, आराम से करना है। तीसरी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो हमें इस तरह से अपने हाथ को यहाँ फंसा लेना चाहिए और धीरे से अपनी नेक को इनहेल एंड एक्सहेल, और इस तरह से इस साइड स्ट्रेच को हमें फील करना चाहिए। धीरे धीरे इस स्ट्रेच को फील करते हुए कुछ देर यहाँ पर रहना है और धीरे धीरे हमें दूसरी तरफ चले जाना है। इनहेल एंड एक्सहेल एंड फील योर स्ट्रेच देयर एंड ट्राई टू इम्प्रूव। इस स्ट्रेच को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है।
और अपने हर स्ट्रेच को हमें कम से कम 2 से 3 या 4 बार, जितना आपके पास वक्त हो उतना ज़रूर करना चाहिए। नहीं तो चलते फिरते इसमें खाने पीने का कोई वो नहीं है। इस जो ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, एनी टाइम यू कैन डू, अपने किसी भी टाइम पर इन एक्सरसाइजेज को करिए और दिन भर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर आप करने बैठे हैं तो 1 टाइम की बात कर रही हूँ कि 2 से 3 बार 4 बार आप जितना करते हैं, लेकिन आराम आराम से, वेरी वेरी स्लोली, बहुत जितना अच्छे से, जितना आराम से इन एक्सरसाइजेज को आप करेंगे ये उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली। इसके बाद हमें अपने हाथों को इस तरह से फैलाना है, चेस्ट को पूरा ऊपर करना है और नेक को पीछे की तरफ लेके जाना है। इनहेल और एक्सहेल साथ साथ करना है। सो व्हेन यू आर गोइंग बैक, ये हमारी पोजीशन थी, इनहेल किया एंड एक्सहेल के साथ सारी नेगेटिविटी को हमने रिलीज कर दिया एंड वी आर फीलिंग दैट स्ट्रेच एंड वी आर रिलीजिंग, रिलैक्सिंग। इस तरह से फिर हम सामने आए, धीरे से हमने अपने नेक को यहाँ पर टच किया, मगर ये तब नहीं करना है जब हमें बहुत ज़्यादा पेन हो। धीरे से बैक जाना है और इस तरह से अपने आप को चेस्ट पूरा ऊपर करते हुए, कंधों को पीछे ले जाते हुए एंड देन फील करो अपने आप को। क्लोज आइज के साथ जाइए अगर जा सकते हैं तो, क्योंकि ये ज़्यादा आराम देने वाला है जब आप अपने आप के साथ रहते हुए इसको करते हैं। एंड देन यू आर कमिंग इन फ्रंट। आफ्टर दैट ये सब हमने कर लिया, उसके बाद हमें शोल्डर रोल्स करने हैं और ये शोल्डर रोल्स भी हमें बहुत आराम आराम से करने हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं करना है, 4 4 5 5, 5 सीधे 5 उल्टे, इस तरह से आपको शोल्डर रोल्स करने हैं। शोल्डर रोल्स जब आपने कर लिए तो ये हाथ है, ये फिंगर्स अंदर दबाई और इस तरह से हमें हमारी रिस्ट को रोटेट करना है। ये रोटेशन आप दिन भर कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेज नहीं है। उसके बाद इस तरह से अपने हाथों को, फिंगर्स को अच्छे से हमने स्ट्रेच किया एंड देन वी आर टेकिंग बैक, अपनी इन हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए, देन यू आर गोइंग विद योर दिस मूव। इस तरह से आपने ये एक्सरसाइजेज आराम आराम से, बहुत आराम आराम से रिलीज़ करने के लिए बीच बीच में अपने हाथों को आप ऐसे बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए और लगातार आगे बढ़ते जाइए। अब क्या करना है, नेक्स्ट आपको लॉक करना है इस तरह से हाथों को और अपने हाथ को पीछे रखना है। नेक से प्रेशर पीछे की तरफ देना है और हाथ से प्रेशर आगे की तरफ देना है, मगर ये प्रेशर इक्वल होना चाहिए दोनों साइड, आगे और पीछे, और हमारी नेक सीधी रहनी चाहिए। सो इनहेल एंड क्लोज योर आईज एंड फील योर प्रेशर देयर, और कुछ देर इस प्रेशर को फील करते हुए हमें बाहर रहना है। और इस तरह से हम धीरे से अपने इस प्रेशर को छोड़ देते हैं। फिर वापस से हम प्रेस करते हैं, नेक से पीछे प्रेशर देना है, हाथ से आगे की तरफ प्रेशर देना है एंड इक्वली हमारी नेक सीधी रहनी चाहिए। उसी तरह से हमें साइड में भी इस तरह से प्रेस करना है। नेक मगर हमारी सीधी रहनी चाहिए, हाथ से प्रेशर अंदर की तरफ, नेक से प्रेशर बाहर की तरफ, और इसको रिपीट करते हुए दोनों साइड हमें इक्वल करना है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आराम देने वाली हैं, तो कीजिएगा, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में तो परमानेंट क्योर कुछ भी नहीं है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेज करेंगे तो डेफिनेटली इट्स क्योरेबल विद द एक्सरसाइजेज। सो प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, और ये जो आसन वज्रासन मैंने लिया है उसमें रहकर इसका अभ्यास करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सुखासन यानी क्रॉस लेग पोजीशन में भी इसमें बैठ सकते हैं, नहीं तो आप कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, नहीं तो आप सोफे पे बैठकर इसको कर सकते हैं। अपने आप ऑफिस की चेयर पे हैं वहाँ बैठ सकते हैं,
तो इस तरह से आपका ये जो मूवमेंट है, रिलैक्सेशन आपको अपने आप को बराबर देते हुए आगे बढ़ाना है। सो कीजिएगा अभ्यास, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल को ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जो जो अच्छी अच्छी कुछ बातें हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अभ्यास कीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा हमेशा, क्योंकि स्वास्थ्य सबके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।